हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर से वॉक इन इंटरव्यू और लेकर आई हूँ जो कि जीएसएम में है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए फॉर सोलर साइट ऑपरेशन के लिए। देखते हैं दोस्तों इसमें इन्होंने क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने मांगा है डिप्लोमा ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, 1 से 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होना चाहिए और टेक्निकली नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप इधर उधर ट्रैवल कर सके। तो ये इनका रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पे इंटरव्यू डेट जो है 25 से 30 नवंबर है और टाइमिंग 11 से 4 बजे तक का है। ठीक है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देखो यहाँ पे गिवन नंबर है, 2 गिवन नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल एड्रेस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से वॉक इन इंटरव्यू लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। अब इस बार जो है वो बायोडील फार्मेट में। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली, R&D डिपार्टमेंट में निकाली है। अब अपन यहाँ पे क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट देख लेते क्या है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर टीम लीडर के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है M फार्मा, एक्सपीरियंस 10 से 12 साल का। रिमार्क यहाँ पे गिवन है, पोजीशन है 1। ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के लिए बी फार्मा और एम फार्मा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। रिमार्क गिवन है और पोजीशन है 3। सीनियर ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर सेम वही है, बी फार्मा एम फार्मा, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस। रिमार्क दिए है फॉर स्टेट लाइन और वैकेंसी है 3। सेम ऑफिसर सीनियर ऑफिसर क्वालिफिकेशन सेम है, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। सॉलिड ओरल के लिए 3 वैकेंसीज है। अब आते हैं अपन एनालिटिकल डेवलपमेंट में। इसमें एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इन्होंने MSc एंड M फार्मा मांगा, मतलब मास्टर डिग्री मांगी है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, रिमार्क गिवन है, पोजीशन है 2। ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर में MSc एंड M फार्मा, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस एनालिटिकल डेवलपमेंट में एंड पोजीशन है 3। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपना CV मेल ID पे सेंड कर सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है। देखो लास्ट में यहाँ गिवन नंबर है एंड और इनका ईमेल एड्रेस है, तो इस पे आप अपना CV सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये गिवन दिया है इनका खुद का लोकेशन, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से वॉक इन इंटरव्यू हमेशा की तरह लेकर आ गए हैं। इस बार है सन फार्मा में। लोकेशन इन्होंने दे रखा है गोवा ऑन 24 नवंबर। ठीक है, सन फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी है, ये तो हो गया। ठीक है, दादर प्लांट है। अब इन्होंने थोड़ा सा सन फार्मा कंपनी के बारे में यहाँ पे गिवन है, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। मैं मेन पॉइंट्स की तरफ लेकर चलती हूँ। आपको डिपार्टमेंट, पोजीशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑल दिस थिंग्स मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग के लिए पोजीशन है आपकी ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर। क्वालिफिकेशन है आपका बी फार्मा एंड M फार्मा। एक्सपीरियंस 2 से 6 साल का और डिजायर्ड एक्सपोजर इन्होंने गिवन है, तो जिसके पास भी ये है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। सेकेंड थिंग, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग पोजीशन है टेक्नीशियन की। क्वालिफिकेशन मांगा है ITI डिप्लोमा BSc। एक्सपीरियंस मांगा है 2 से 7 साल का एंड डिजायर्ड एक्सपोजर गिवन है। यू कैन चेक दिस। ओके, अब थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस का। पोजीशन है ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिसर। क्वालिफिकेशन है बी फार्मा M फार्मा। एक्सपीरियंस 2 से 6 साल का एंड डिजायर्ड एक्सपोजर गिवन है। इजीली आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब वोकल इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, डेट है 24 नवंबर, टाइमिंग है 10 से 4। वेन्यू यहाँ पे गिवन है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गोवा का है, एड्रेस गिवन है। जो भी कैंडिडेट्स जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो या इंटरपर्सनल स्किल अच्छा हो, साउंड एक्सपोजर या वर्किंग रेगुलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा ये क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये आपका सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट्स है इस इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं तो अपना CV या रेज्यूमे वो क्या है यहाँ पे गिवन, देखो लास्ट में एड्रेस गिवन है यहाँ पे मेल का, वो rajesh.upadhyay@sendpharma.com। इस पे अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं। फिर भी डाउट आता है तो मैं हूँ ही
आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से वॉक इन इंटरव्यू हमेशा की तरह लेकर आई हूँ। इस बार है KEC में। वॉक इन इंटरव्यू में हमेशा आपके लिए इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि ये इजीली जो भी जहाँ जिस लोकेशन पे है तो इजीली क्या है इसमें वॉक इन कर सकते हैं। अब देखो रोल क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने बीटेक या सिविल या इलेक्ट्रिकल, 2 ब्रांच होनी चाहिए। 2 में से कोई भी जो भी ब्रांच है आपकी कर सकते हैं। ठीक है, 14 से 20 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंचार्ज में बीटेक, डिप्लोमा, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, 8 से 13 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर के लिए बीटेक, डिप्लोमा ब्रांच देख सकते हैं और 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस। सेफ्टी इंजीनियर के लिए बीटेक, डिप्लोमा, ADS, PDS और 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर के लिए बीटेक, डिप्लोमा, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस। तो आपने ये पूरा देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, रोल देख लिया, एक्सपीरियंस जो भी है देख लिए। तो आप क्या है यहाँ पे देखो, वेन्यू दे रखा है इन्होंने वडोदरा, गुजरात। डेट ऑफ इंटरव्यू है 23 नवंबर। टाइमिंग गिवन है 10 से 4। वेन्यू एड्रेस भी आपको शेयर कर देंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है अपना CV यहाँ गिवन मेल ID पे शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे अगर उनको आपका मेल मिल जाएगा तो वो इजीली क्या है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से वॉक इन इंटरव्यू हमेशा की तरह जो लेकर आती हूँ। इस बार है टाटा कंसल्टेंसी कंसल्टिंग इंजीनियर में। वॉक इन इंटरव्यू डेट है आपकी 23 नवंबर एंड 24 नवंबर। टाइमिंग गिवन है, आप देख सकते हैं 9 AM to 5 PM। दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग है, तो आप इजीली इसको क्या है देख सकते हैं। अब इन्होंने किस चीज़ के लिए इनवाइट किया है, इंजीनियर्स को। एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है कि 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फुल टाइम BE, BTech, MTech जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस वाले नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने देखो, प्लानिंग इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर और MEP इंजीनियर, QA/QC इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, स्टोर मैनेजर। तो ये देखो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंजीनियरिंग की फील्ड में इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो सबके लिए इन्होंने कॉमन क्या है, जैसे प्लानिंग इंजीनियर है तो उनके लिए BE, BTech, सिविल और मैकेनिकल है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे इन्होंने गिवन है। बिल्डिंग इंजीनियर के लिए BE, BTech, सिविल से है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है आप ये पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए भी देख लिए, यहाँ पे सेम BE, BTech मांगा है और मैनेजर के लिए भी सेम वही मांगा है। MEP के लिए भी BE, BTech मांगा मैकेनिकल से। QA/QC के लिए सिविल मांगा है। सेफ्टी इंजीनियर के BE, BTech मांगा है। और स्टोर मैनेजर के लिए इन्होंने ग्रेजुएट मांगा है। मतलब कोई भी जो ग्रेजुएटेड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप क्या है थोड़ा सा